दोस्तों नमस्कार। आज हम एक अलग ही विषय पर चर्चा करेंगे। धर्म, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान। धर्म एक ऐसे विश्वासों और अनुष्ठानों का संगठित समुदाय है जिनकी मूलभूत पूर्व मान्यता यह है कि यह विश्व किसी ऐसी अति प्राकृतिक शक्ति अथवा व्यक्ति के नियंत्रण में चल रहा है जिस पर प्रार्थनाओं, भेंटों से असर डाला जा सकता है, जिसे ज्ञान से नहीं श्रद्धा से जाना जा सकता है, और उससे भी अधिक धर्म जो सत्य को दावा करता है वह सदा से है। धर्म ये बताता है ये सत्य सदा से है, वह सदा से था, आदिकाल से है, वह सदा ही रहेगा। वहीं पर दर्शन का अर्थ है तत्व चिंतन संबंधी शाखा, जो आगे चलकर तर्क शाखा का पर्यायवाची बन जाता है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसका मूल तत्व, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य व मुक्ति का चिंतन शामिल होता है। अब हम अगर ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो जो दर्शन के विकास का प्रतिफलन ही होता है, ज्ञान जो सत्य को उद्घाटित करता है वह तर्कों और प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया होता है। वहीं पर विज्ञान जो सत्य को स्वीकार करता है उसे तभी तलक सत्य मानता है जब तलक कोई उसे गलत साबित ना कर दे। यानी विज्ञान प्रतिपल अपने सत्य को बदलने के लिए तत्पर रहता है, जबकि धर्म में यह संभावना कतई नहीं होती। अब प्रश्न उठता है, भारत भूमि धर्म दर्शन के लिए अत्यंत उर्वर मानी जाती रही है। यहाँ दुनिया में सबसे पहले बुद्धि वैभव विकसित हुआ। फिर क्या कारण रहा कि यहाँ का बुद्धि वैभव एक सीमा पर जाकर सिमट सा गया। वहीं यूरोप व चीन जैसे देशों में वहाँ का बुद्धि वैभव बुद्धि वैभव ने ज्ञान को विज्ञान में विकसित करते हुए उन्नत राष्ट्रों का निर्माण कर दिया। आज इसी गंभीर विषय पर हम चिंतन करेंगे। यूं तो ऋग्वेद का प्रारंभ काल विटरनित्स के अनुसार 2000 से 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह सिलसिला वैदिक साहित्य के अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, मीमांसा, वेदांत, अद्वैत वेदांत, सांख्य, योग व लोकायत आदि के रूप में सदियों तक चलता रहा है। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत के प्रति अगाध मोह रहा है, जिसके अनुसार आत्मा एकमात्र वास्तविकता है और आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार का अर्थ है सांसारिक जीवन से मुक्ति। भारतीय दर्शन के अध्येता वाल्टर रूबेन भारतीय दर्शन के परिचय में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को उल्लेखित करते हुए कहते हैं, भारत में दर्शन का स्पष्ट प्रारंभ छांदोग्य उपनिषद के उद्दालक आरुणि के पुद्गल जीववाद से होता है। इसका भौतिकवाद जो बहुत आदिम था, जिसे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने प्रागैतिहासिक इहलोक परायणता कहा है, जो कबायली युगों की विशेषता रही थी। उद्दालक लगभग 600वीं ईस्वी पूर्व में हुए, जब भारत में लौह युगीन राज्यों का प्रारंभ हो चुका था। मगर इसके तुरंत बाद भौतिकवाद के विरुद्ध याज्ञवल्क्य ने तत्काल ही कर्म का सिद्धांत, यानी संसार कर्म फल भोगने की भूमि का सिद्धांत
कहा और मोक्ष के सिद्धांत के साथ साथ भारत के सबसे प्राचीन प्रत्ययवाद यानी भाववाद का प्रतिपादन किया। ईसा पूर्व 6वीं सदी से 4वीं सदी तक मानव इतिहास के ज्ञान वैभव की स्वर्णिम सदियां रही हैं। जब चीन में लाओत्सु व कन्फ्यूशियस जैसे विचारक, यूरोप में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में गौतम बुद्ध जैसे महामानवों का प्रादुर्भाव हुआ। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ उस समय चीन में ताओवाद का बोलबाला था। ताओवाद भारतीय वेदांत के ब्रह्मवाद के जैसा ही था, यानी एक सर्वशक्तिमान के द्वारा यह सृष्टि संचालित हो रही है। ताओवाद के सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तक लाओत्सु थे, जिनके अनुसार सत्य के बिंब एक निर्मल निश्चल मन पर स्वयं प्रतिबिंबित हो उठते हैं। वे कहते थे, बिना किसी रुकावट एवं बंधन के सब कुछ को स्वयं ही घटित होने देना चाहिए तथा मानव को बिना किसी लालच के अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इसी में मनुष्य का कल्याण है। कन्फ्यूशियस के समय ताओ धर्म काफी लोकप्रिय हो चुका था, मगर बाद में कन्फ्यूशियस ने अपनी सुक्तियों में रहस्यवाद की खिल्ली उड़ाते हुए उसे अकर्मण्यता का नमूना बताया और मृत्यु के बाद जीवन जैसी शंकाओं को समय की बर्बादी कहा, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब ढूंढ पाना कभी भी संभव नहीं हो सकता था। जीलू ने आत्माओं की आराधना करने के बारे में जब कन्फ्यूशियस से पूछा तो उसने कहा, अगर तुम मनुष्यों की आराधना ठीक से नहीं कर सकते तो आत्माओं की आराधना कैसे कर सकते हो। मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा, अगर तुम जीवन का मतलब ठीक से समझ नहीं सकते तो मृत्यु का मतलब कैसे समझ सकते हो। कन्फ्यूशियस के अनुसार ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं। कार्य व्यापार सम्मान के बगैर हो रहा है, शोक के बगैर अंत्येष्टियां उठ रही हैं। मैं उनकी तरफ चुपचाप होकर कैसे देख सकता हूं। शिक्षा के बारे में कन्फ्यूशियस ने कहा, शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया, अगर तुम्हारे पास कोई ऊंचा राजकीय पद नहीं होगा तो तुम सरकार की नीतियों को प्रभावित नहीं कर पाओगे। किसी भी राज्य पर शासन चलाने के नियमबद्ध प्रयत्नों की आवश्यकता होती है और सदाचार पर अमल करना होता है। इसीलिए कन्फ्यूशियस जीवन पर्यंत प्लेटो की तरह सदाचारी और विद्वान राजा की तलाश करते रहे। कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद कई सदियों तक उनका दर्शन अंधकार के गर्त में पड़ा रहा। चीन में चीनी बौद्ध धर्म अपना प्रभाव जमाने लगा, परंतु 19वीं शताब्दी में पुनः चीनी युवाओं ने कन्फ्यूशियस के महत्व को पुनः स्थापित किया और चीनी दार्शनिक ज्ञान को विज्ञान की दिशा में ले जाने का सार्थक व क्रांतिकारी प्रयास किया। यूरोप में थैलिस से लेकर डेमोक्रिटस तक सुकरात पूर्व विचारकों ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उन्होंने प्रकृति को एक तर्कसंगत एवं कल्पित आधार प्रदान किया। इस नए दृष्टिकोण को लेकर सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया, जबकि पौराणिक व्याख्याओं ने अविचारित आस्था पर ही भरोसा किया। डेमोक्रिटस 460 से 370 ईस्वी पूर्व का
था, उनका तर्क था कि ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय जन बोध से ही होती है, और परमेनिदिस का विश्वास था ब्रह्मांड में खाली स्थान व असंख्य परमाणुओं की उपस्थिति होती है। भारतीय दर्शन के मीमांसकों की तरह उनके विचार थे। हेराक्लिटस के अनुयायी क्रेटाइलस ने तो यहाँ तक कह दिया, आप एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, नदी का जल दूसरी बार भिन्न होगा। सुकरात अपने उपदेशों के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए विख्यात हैं। बर्ट्रैंड रसल ने सुकरात के बारे में लिखते हुए कहा, शिक्षक का एक कर्तव्य यह भी होना चाहिए कि वह अपने शिष्यों के समक्ष मन की खिड़कियां खोल दे और उन्हें दिखाए कौन कौन से कार्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें करने में जितना आनंद आएगा उतना ही वे उपयोगी होंगे। सुकरात अपने शिष्यों से कहा करते थे, क्या सद्गुण सिखाया जा सकता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो सद्गुण किसे कहते हैं? दरअसल उन्होंने अपने शिष्यों को उत्तर नहीं दिए, केवल सवाल पूछे। उनका काम सच्चाई की शिक्षा देना नहीं था, बल्कि अपने शिष्यों को यह दिखाना था कि वह अपने मन तथा स्मृति से सच्चाई बाहर कैसे खींच सकते हैं। सुकरात का दृढ़ विश्वास था, राजनीतिज्ञ कपटी और ढोंगी होते हैं और कवियों को अपना लिखा खुद भी समझ नहीं आता। सुकरात सच्चरित्रता, न्याय, आत्मसंयम, साहस और सद्गुण जैसी नैतिक धारणाओं की परिभाषा एवं प्रकृति की परख के लिए संवाद और प्रश्न पद्धति का सहारा लेते थे। अपने पूर्ववर्तियों से उलट सुकरात ब्रह्मांड, सृष्टि की उत्पत्ति आदि प्रश्नों में उलझने की जगह मानवीय जीवन, समाज और राज्य को बेहतर बनाने की दिशा में विचार प्रकट करते रहे। सुकरात ने ज्यूरी के सामने बोलते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, वैसे ही बनो जैसा कि तुम दिखना चाहते हो। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में प्लेटो का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह प्रथम और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य में धनाढ्य व महत्वाकांक्षी तथा चतुर पुरुषों की अपेक्षा बुद्धिमान और विद्वान व्यक्तियों को ही शासन का अधिकार देने की वकालत की। आदर्श राजा के संबंध में उन्होंने कहा, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। सुकरात ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु एक शिष्य के नाते सुकरात के तमाम ग्रंथ विचारों का एकत्रीकरण प्लेटो द्वारा किया गया। प्लेटो सुकरात के अंध अनुयायी थे और सुकरात के सिद्धांतों को अक्षरशः सही मानते थे। प्लेटो अपने संविधान नामक ग्रंथ में समाज का संगठन दास प्रथा के आधार पर करते थे और यह करने के बाद एक बड़े महत्व का सवाल उठाते हैं, हमने अपने नागरिकों को शारीरिक श्रम की आवश्यकता से मुक्ति दिलाने के सुंदर प्रबंध कर लिए हैं। उद्योग धंधों का काम दूसरों के मत्थे मढ़कर खेती का काम दासों को सौंप दिया है। वही डेमोक्रेटिस को परमाणुवाद एक ऐसे निर्माणानुकूल विश्व वर्णन की ओर ले गया जिसमें ईश्वर या किसी दूसरी आध्यात्मिक शक्ति के हस्तक्षेप की कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं रही। अरस्तु ने प्लेटो के अनेक सिद्धांतों पर उंगली उठाई और कुछ को तिरस्कृत भी किया। बेशक अरस्तु प्लेटो का शिष्य था,
उन्होंने अरस्तु के उन्हीं सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की जो उन्हें सही लगे। सुकरात के पक्ष के जगत में व्यवस्थित दार्शनिक मीमांसा के प्रवर्तक थे। सुकरात पश्चिम जगत में व्यवस्थित दार्शनिक मीमांसा के प्रवर्तक थे, मगर अरस्तु विज्ञान के सिद्धांत के प्रवर्तक हुए। उन्होंने प्लेटो के अतिशय आदर्शवाद का निषेध किया और अति आदर्शवाद को यथार्थ से विज्ञानवादी दृष्टिकोण के साथ संतुलित किया। 343 ईस्वी पूर्व मैसिडोनिया के राजा फिलिप्स ने अपने पुत्र सिकंदर का गुरु अरस्तु को नियुक्त किया। उन्होंने अपने शिष्य सिकंदर के लिए 2 ग्रंथों की रचना की, एक राजतंत्र और दूसरा उपनिवेश, जिनसे प्रभावित होकर सिकंदर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे और वह युद्ध प्रिय नहीं थे, परंतु उनका शिष्य युद्ध प्रिय था। भारतीय शासक पोरस जब सिकंदर से पराजित हो गया और उसे सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सिकंदर के मन में विजेता का अहंकार नहीं था। इस परिवर्तन के पीछे अरस्तु के प्रतिनिधि कैलकेथिनस का हाथ था, जो उनके साथ युद्ध में था, और वह भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए आया हुआ था। वह भारतीय समाज और संस्कृति में करुणा के महत्व का बहुत कायल था। 6ठी शताब्दी में जब यूरोप में दर्शन के सभी शिक्षा केंद्र बंद कर दिए गए, वहां अरस्तु के ज्ञान का प्रभाव लुप्त प्राय सा हो गया। तब पश्चिम एशिया के अरबी और सीरियन विद्वानों ने उनकी परंपरा को बनाए रखा। वहां से 12वीं-13वीं शताब्दी में पुनः पश्चिम में अरस्तु का दर्शन प्रतिष्ठित हुआ। सारांश, पाश्चात्य जगत के दार्शनिक चिंतन में अरस्तु का प्रभाव सर्वाधिक रहा। बिल डुरेंट के शब्दों में, आधुनिक विज्ञानों के पहले तक विज्ञान में उसका स्थान इस तरह सर्वोपरि था जैसे कि पश्चिम में बाइबल का। यूरोप में 6वीं शताब्दी से अंधेरा छा जाता है और फिर 16वीं शताब्दी के बाद नया प्रकाश पुनर्जागरण का आने लगता है। यह वह समय था जब भारत में संतों सूफियों द्वारा दुनिया की तुच्छता और दुनिया की समस्याओं को भुलाने का प्रचार किया जा रहा था। मगर इस समय यूरोप में बुद्धि और धर्म और रूढ़ियों से स्वतंत्र करने का महाप्रयास बड़े जोखिम से उठाया जा रहा था। ईसा पूर्व 5वीं और 6वीं सदी में भारत भूमि में भी दार्शनिक चिंतन ने क्रांतिकारी करवटें ली। 2 सदियों तक भारतीय दार्शनिक दिमागों के जबरदस्त प्रयास का अंतिम फल था बुद्ध दर्शन, यानी क्षणिकवाद व अनित्यवाद, अर्थात विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, यानी स्थायी नहीं है, अथवा स्थायी आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे अनात्मवाद भी कहा गया। बुद्ध का बतलाया मार्ग एक धर्म था, यद्यपि बिना ईश्वर के। उनके अनुसार ईश्वर सृष्टि करता है, यह मानना भी ठीक नहीं है। यदि सृष्टि अनादि है तो उसको किसी कर्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ता होने के लिए उस कार्य से पूर्व उसे उपस्थित रहना जरूरी हो जाता है। यदि सृष्टि आदि है तो अनंत वर्षों तक
सृष्टि उत्पन्न होने के समय तक उसे क्रिया रहित ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? क्रिया ही तो उसके अस्तित्व में प्रमाण हो सकती है। बुद्ध के अनुसार जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मौत दुख है, जिसके पीछे जन्म जन्मांतर की तृष्णा प्रमुख कारण होती है। अतः दुखों का निषेध तृष्णा के संबंध से ही हो सकता है। बुद्ध का दर्शन घोर क्षणिकवादी है, लेकिन इस दृष्टि को उन्होंने समाज की आर्थिक व्यवस्था पर लागू नहीं किया। यही कारण है संपत्तिशाली वर्ग और राजसत्ता से उनका सीधा टकराव नहीं हुआ और बुद्ध धर्म को फैलाने में राजाओं से भी ज्यादा व्यापारियों ने सहायता की। भारतीय दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक चिंतन के प्रथम बीज कदाचित बौद्ध दर्शन में ही मिलते हैं। वहीं जैन समुदाय की उत्पत्ति, जो एक धर्म की तरह आज भी जीवित है, बुद्ध से पहले कभी हुई थी। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि बाद वे 24वें उपदेष्टा थे। जैमिनी के अनुसार महावीर मत के पहले तीर्थंकर पार्श्व थे। वह कदाचित महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। जैन दृष्टिकोण की अपनी विशेषता थी अनेकांतवाद, जिसका अर्थ था किसी भी बात को चरम सत्य को ना मानना। यह एक प्रयास था उपनिषद स्वीकृति और बौद्ध स्वीकृति मंतव्य के बीच का रास्ता निकालना, क्योंकि उपनिषद नित्यवाद पर टिके थे और बौद्ध अनित्यवाद पर टिका हुआ था। जैन मत के अनुसार वस्तुएं द्रव्य रूप में तो नित्य हैं, परंतु गुण रूप में नाशवान है। जैसे मिट्टी द्रव्य है और घड़ा उसका गुण। जैन का आचार शास्त्र उनके कर्म सिद्धांत का तर्क संगत परिणाम है। जीवन का चरम लक्ष्य था आत्मा, और आत्मा से चिपक कर कर्मों को कठिन संयम के जरिए निकाल बाहर करना तथा नए कर्मों को आत्मा में भरने से रोकना, जो आत्मा को का भार बढ़ाकर उसे मुक्त होने से रोकते हैं। जैन आचार शास्त्र की सबसे प्रमुख विशेषता उनका अहिंसा पर अत्यधिक जोर है। वस्तुतः अहिंसा को जैन ने अपना मूल मंत्र बना लिया है। यूरोपीय दर्शन का सिंहावलोकन उसके इतिहासकारों द्वारा जिस प्रकार से किया गया, भारतीय दर्शन के संबंध में वैसा ही किया जाना यदि संभव नहीं तो कठिन जरूर है। इसका बड़ा कारण यह है, यूरोप में विचारक के बाद विचारक आए, प्रायः किसी नितांत नए दृष्टिकोण के साथ, एक नए दार्शनिक मतवाद के साथ अपने पूर्ववर्ती की बलपूर्वक आलोचना का निशाना बनाते हुए अपने मतों को स्थापित किया। इसलिए वहां दार्शनिक चिंतन आगे बढ़कर मानवीय ज्ञान और विज्ञान का रूप धारण कर लिया। लेकिन भारतवर्ष में कुछ एक दार्शनिक मतवादों का जन्म बहुत पुराने समय में ही हो गया था और आगे का समय के दार्शनिक क्रियाकलाप कम से कम इरादे में इन मूलभूत दर्शन दृष्टियों को पोषित करते हुए नजर आते हैं। भारत में भी दार्शनिकों के बाद दार्शनिक आए, लेकिन सामान्य रूप से कहा जा सकता है किसी मौलिक रूप से नए दार्शनिक मतवाद का प्रतिपादन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने संप्रदाय के पूर्ववर्तियों के तर्कों को बल पहुंचाने के लिए ही आते रहे। अतः यहाँ कुछ एक परस्पर पृथक दार्शनिक मतवादों का विकास साथ साथ हुआ, मगर मूलभूत प्रकार वही बना रहा। इसीलिए
भारतीय दर्शन ने विविधता की दिशा में जो खोया, गहराई की दिशा में उसे पा लिया। और आखिरकार हमारा दर्शन अपने संप्रदायों की चौखट से बाहर निकलकर स्वतंत्र ज्ञान का रूप नहीं ले पाया, या और ज्ञान के बाद विज्ञान का रूप भी नहीं ले सका, जैसा यूरोप या अन्य देशों में। यह सब जानबूझकर ऐसा किया गया या अनजाने में हुआ, यह एक यक्ष प्रश्न है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।